हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नीलम फ्रॉम कस्प डेंटल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन्स के बारे में। जो हम आरसीटी कराते हैं तो आरसीटी कराए हुए दांतों में बहुत लोगों में से आप में से बहुत लोगों ने आरसीटी करा रखा होगा, तो आपको पता होगा कि आरसीटी क्या होती है। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जब दांत में आपके कोई इन्फेक्शन या पस वगैरह हो जाता है तो उसका जड़ तक का इलाज किया जाता है, उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। रूट होते हैं, उनके अंदर कैनाल्स होती हैं दांत की, उसका पूरा नीचे तक का पूरा इलाज होता है पूरा दांत का। जब हम आरसीटी करा लेते हैं तो उन दांतों के ऊपर हम क्राउन्स लगाते हैं, जिनको हम जनरली पब्लिक जो है उसको कैप भी बोलती है। तो दांत के ऊपर जब वो कैप ऐसे लग जाता है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ। ये आपका क्राउन है। इस दांत के नीचे वाले दांत में इसमें आरसीटी हुई थी और इसको कहते हैं क्राउन। ये एक कैप है, आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। कई तरह के कैप आते हैं, आज हम आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताएंगे कि ये होता क्या है। तो ये जो क्राउन्स होते हैं, जब भी आरसीटी का हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके बाद में हम इनके ऊपर कैप लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि आरसीटी के हुए दांतों में कैप लगा दें, या कहाँ कहाँ ये कैप लगाए जाते हैं। तो स्पेशली जो जनरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम जब भी आरसीटी करते हैं तो उन दांतों के ऊपर, आरसीटी के हुए दांतों के ऊपर इस तरह से थोड़ी सी, आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कटिंग करते हैं और उस कटिंग के उतनी सी थिकनेस का ये कैप लगा के बनाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है, जिस दांत में आपने आरसीटी कराई है, जैसे आपने पैसे लगाए हैं अभी उस दांत में आरसीटी कराई है, तो वो दांत कभी फटता नहीं है, क्रैक नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता, और ये आपका बढ़िया रिस्टोर हो जाता है, जो इसको बहुत सपोर्ट देता है। ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है और ये यहाँ इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है दांत को। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप कैप नहीं लगवाते हैं आरसीटी के हुए दांतों पर तो क्या होगा, तो आपका आरसीटी किया हुआ दांत, क्योंकि वो नॉन वाइटल हो जाता है, ब्रिटल होता है, तो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके वो टूटने लगता है। फिर वो टूटने लगता है तो आपकी पूरी आरसीटी भी वेस्ट हो जाएगी और बाद में वो दांत भी टूट के गिर जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमने आरसीटी कराई है, पेशेंट आता है, इतनी आरसीटी कराता है, इतना ट्रीटमेंट किया, तो वो दांत हमारा प्रिजर्व रहे, लॉन्ग टर्म चले। तो उस दांत को 15-20 साल और भी ज़्यादा चलाने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है, तो उसको हम क्राउन्स बोलते हैं, डेंटल क्राउन्स। अब ये क्राउन्स होते हैं, ये किन किन केसेस में लगाए जाते हैं। इनके केसेस हो सकते हैं जैसे कि नंबर 1 आरसीटी के हुए दांतों में, नंबर 2 जैसे कि किसी के दांत पीले हैं और फ्लोरोसिस है, डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, और उनको वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो अपना कलर वगैरह सब चेंज कराना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम ऊपर से क्राउन्स लगा देते हैं पूरे जितने दांतों में भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में। और जैसे कि आपका दांत फ्रैक्चर हो गया है, कहीं से चिप ऑफ होकर टूट गया है थोड़ा बहुत किनारे से या कहीं से, और उसमें फिलिंग्स बहुत दिन तक काम नहीं करती हैं, फिलिंग्स बार बार उसमें से गिर जाती हैं, ऐसी जगह पर किनारे पर टूटा है और सामने का भी दिख रहा है, तो फिर हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर क्राउन्स लगा देते हैं। जैसे कि ये वाले क्राउन्स हैं सामने, ये चिप ऑफ हो गया है समझिए, तो हमने इसके ऊपर क्राउन लगाया है। इस तरह से हम थोड़ी कटिंग करते हैं और एक क्राउन लगाते हैं। तरह तरह के क्राउन होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। तो हम चिप्ड ऑफ वाले जो केसेस होते हैं उनमें हम क्राउन्स लगाते हैं, डिस्कलरेशन के केसेस में हम क्राउन्स लगाते हैं। और जो बहुत लोगों के दांत बहुत टाइम से छोटे हो गए होते हैं घिस घिस के, बहुत लोगों को ब्रैक्सिज्म की प्रॉब्लम होती है, रात में दांत खड़ करते हैं लोग, तो उनको सेंसिटिविटी बहुत सीवियर हो जाती है। तो जिन केसेस में सीवियर सेंसिटिविटी हो जाती है पेशेंट को, उन केसेस में हम, ऐसे केसेस में हम क्राउन्स लगा देते हैं। किसी किसी की हाइट कम हो जाती है घिसने की वजह से दांतों के, तो ऐसे केसेस में ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो जाता है, ऊपर के और नीचे के दांत जहाँ पे मिलते हैं, हम खाना खाते हैं, उसको हम ऑक्लूजन कहते हैं। तो ऑक्लूजन डिस्टर्ब हो जाता है। ऑक्लूजन डिस्टर्ब होने की वजह से दांत यहाँ से जो मुंह का कोना होता है वो जैसे ड्रूपिंग सा दिखता है, तो ये कोना ड्रूपिंग सा दिखता है, यहाँ से नीचे की तरफ दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें फेशियल हाइट बढ़ानी होती है कुछ पेशेंट्स की, इन केसेस के अंदर भी हम क्राउन्स लगाते हैं। और जैसे कि हमारे ट्रॉमेटिक केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिनमें ट्रॉमा होता है, ऐसे केसेस में, सीवियर सेंसिटिविटी वाले केसेस में हम क्राउन्स लगाते हैं।
क्लास 2 केरीज होती हैं, जैसे कि कुछ केसेस में क्या होता है, बार बार पेशेंट फिलिंग कराता है, लेकिन दांत का ये जो किनारा होता है, बीच का ये जो किनारा होता है, यहाँ से अगर फिलिंग हमने करवा रखी है तो कई बार वो फिलिंग, उसको क्लास 2 प्रॉक्सिमल फिलिंग्स बोलते हैं हम लोग, तो क्लास 2 फिलिंग्स कई बार 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 बाहर निकलती हैं, तो पेशेंट को ये समझ नहीं आता है कि बार बार ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन क्लास 2 फिलिंग्स कई बार निकलने की वजह से, क्योंकि वो किनारे की फिलिंग होती है, बार बार हम खाना खाते हैं तो वो फोर्सेस पड़ते हैं, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती हैं। तो जो फिलिंग्स आपकी बार बार निकलती हैं, ऐसे केसेस में दांत को बचाने के लिए हम क्राउन्स लगाते हैं। समझिए कि पेशेंट के दांतों के बीच में थोड़ा गैप है, तो थोड़ा गैप को भरने के लिए हम दोनों के ऊपर कैप लगा के थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, ताकि पेशेंट के जो बीच में दांतों की गैप है वो इन क्राउन से कवर किए जा सकते हैं और उसकी स्माइल को एक बहुत ही अच्छा एस्थेटिक लुक दिया जा सकता है पेशेंट को। इसके बाद में क्या होता है, ये जो क्राउन्स हैं ये कितनी तरह के होते हैं। क्राउन्स कई वैरायटी में आते हैं। जो जनरली पब्लिक लगवाती है वो ये होता है, इसको PFM क्राउन को बोलते हैं। ऊपर से सिरेमिक होता है, अंदर से ये देखिए ये थोड़ा मेटल जैसा दिखता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी टूटता नहीं है, और बस इसमें ये है कि थोड़ा भारी होता है ये, और पीछे के दांतों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, आगे के दांतों में इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता। दूसरा जो क्राउन होता है वो ये होता है, दिस इज़ जिरकोनिया क्राउन। जिरकोनिया क्राउन आजकल बहुत पॉपुलर है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। ये देखिए कितना नेचुरल लुक दे रहा है। उसके बाद में ये देखिए इसके अंदर कोई भी मेटल नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है, हैवीनेस नहीं है इसके अंदर। जब भी आगे के दांतों का ट्रीटमेंट करना होता है तो हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि जिरकोनिया क्राउन्स लगवाएं, या ईमैक्स क्राउन्स लगते हैं तो ईमैक्स क्राउन्स लगवाएं। ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं PFM से, लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत नेचुरल दिखते हैं। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि ये आर्टिफिशियल टीथ हैं, इतने अच्छे नेचुरल दांत ये वाले दिखाई देते हैं इस तरह से। और एक होता है मेटल क्राउन, ये होते हैं मेटल क्राउन, ये सबसे सस्ते होते हैं, लेकिन अब इन्हें कोई नहीं लगवाता। ये बहुत पहले चलते थे, बहुत पुराने। ये पूरा पीछे भी मेटल होता है, ऊपर से जैसे आप देखेंगे तो ये पूरा के पूरा मेटल दिखता है। ये क्राउन अब कोई भी नहीं लगवाता है, ये बहुत पुराने टाइम की बातें हो गई, अब मेटल क्राउन्स नहीं चलते हैं। तो जिरकोनिया सबसे बेस्ट चॉइस क्या है क्राउन्स की, अगर आप लगवाना चाहें तो। अगर आप मुझसे पूछें या आज का ट्रेंड देखें तो बेस्ट चॉइस रहती है जिरकोनिया क्राउन्स की। जिरकोनिया क्राउन्स इज़ द बेस्ट थिंग। और दूसरा ईमैक्स क्राउन, ये दोनों आजकल बहुत ही अच्छे क्राउन्स माने जाते हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत ही नेचुरल, एस्थेटिकली बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर क्राउन की चॉइस में आप इंटीरियरली जाते हैं तो डेफिनेटली जिरकोनिया, और पोस्टीरियरली जाते हैं तभी भी मैं आपको जिरकोनिया ही सजेस्ट करूँगी, लेकिन पीछे फिर भी आप PFM लगवा सकते हैं। पर आगे के लिए तो PFM के लिए मैं आपको मना करूँगी, क्योंकि बहुत बल्कि दिखने लगता है, इसलिए इट्स बेटर। लगवाने को लगवा सकते हैं, काफ़ी लोग लगवाते हैं, लेकिन अगर एस्थेटिकली आपको अच्छा लुक चाहिए तो आपको जिरकोनिया क्राउन्स ही लगवाने चाहिए। अब क्राउन्स के लिए आपको कितनी विजिट देनी होती है डेंटिस्ट के पास? आपको डेंटल क्लिनिक में क्राउन्स के लिए कम से कम 3 विजिट देनी होती है या 2 विजिट देनी होती है। अगर आपने RCT कराया, कोई ट्रीटमेंट कराया, उसकी विजिट्स अलग हैं। एक बार सब काम आपका फाइनल हो गया, इस क्राउन कटिंग के लिए हमें थोड़ी सी टूथ को कट करना पड़ता है। जैसे कि ये टूथ है, इसकी कटिंग हुई है थोड़ी सी, ताकि बनने के बाद में भी ये उसी शेप और साइज़ का दिखे जिसका ये नेचुरली आपका टूथ में, जैसे नेचुरली आपकी आर्च में थे। तो थोड़ी सी कटिंग करने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया था, ये देखिए थोड़ी सी कटिंग करते हैं और उसके बाद में हम नाप लेंगे। ये आपका नाप है, इम्प्रेशन लेकर हम लैब भेज देते हैं, और 3 दिन में 2 दिन में जैसे आप जैसा ट्रीटमेंट कराते हैं, कितने दांत बन रहे हैं, उस हिसाब से ये लैब से बन के आता है। तो आपको कम से कम 2 विजिट देनी पड़ती है डेंटिस्ट को, और नेचुरली वो शेड बन जाता है जो आपके बाकी दांतों का शेड है, वो सेम शेड लगा देते हैं, तो सामने से डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो ये होती है आपकी विजिट। अब आपको इसके लिए क्या मेंटेनेंस है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं कि ये बहुत लंबा चल जाए, इसकी लाइफ कितनी है। एक क्राउन अगर आपने अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करी है और अच्छे से वो बना है, क्राउन की हाइट अच्छी थी, सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से आपका काम हुआ है, तो आपकी क्राउन की लाइफ कम से कम 15 से 20 साल, आई एम सेइंग लीस्ट 15 से 20 साल होती है, और भी ज़्यादा हो सकती है अगर आपने ओरल हाइजीन वगैरह अच्छे से मेंटेन करी, और जो कैप आपने लगवाया है उस दांत की ओक्लूजन हाइट अच्छी है, तो ये बहुत लंबा भी चल सकता है।
अब इसकी मेंटेनेंस क्या है? इसकी मेंटेनेंस कुछ खास नहीं है। कभी कभी आपको बढ़िया फ्लॉसिंग करनी है और ओरल हाइजीन अपनी अच्छी मेंटेन रखनी है। अगर आपने आगे के दांतों में क्राउन्स लगवाए हैं तो आपको ये प्रिकॉशन लेनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आगे के दांत जो आपने लगवाए हैं वो नेचुरल नहीं है, ये क्राउन्स है। आप उस पर एक्सेसिव फोर्स नहीं डाल सकते, या आप एप्पल या अमरूद ऐसे बाइट करके नहीं खा सकते। तो अगर आपने इंटीरियर पोर्शन में, इंटीरियर रीजन ऑफ द माउथ में, मैक्सिला में या मैंडिबल में कहीं पे भी आपने क्राउन्स लगवाए हैं तो आपको हमेशा फ्रूट्स और हार्ड चीज़ें काट के पीछे से ही खानी होंगी। और अगर आपने पीछे लगवाए हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, वैसे भी आप काट के पीछे से खाएंगे तो उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका काम ही है ऑक्लूजन में वर्क करना। बस आगे जो दांत लगवाते हैं उनमें आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना होता है। इफ़ इन केस कभी लाइफ में ये ढीले पड़ जाए या क्राउन आपके दांत से बाहर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? विदिन 7 डेज़ आपको वो क्राउन लेके अपने पास में जो भी लोकल डेंटिस्ट होते हैं आपके आसपास रीजन में, एरिया में, आपको उनके पास वो लेके जाना चाहिए सेम क्राउन, और 7 डेज़ के अंदर वो वहाँ फिक्स हो जाएगा। वापस से उसको फिक्स कर देंगे। अगर 7 डेज़ के बाद जाते हैं तो वो क्राउन फिक्स नहीं होगा, क्योंकि आपके टूथ की टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा नीचे आ जाए। जब आपका नेचुरल टूथ थोड़ा नीचे आ जाएगा तो फिटिंग में प्रॉब्लम करेगा। उस केस में, उस सिनेरियो में आपको ये क्राउन चेंज करा के न्यू क्राउन बनवाना होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द चार्जेस ऑफ द क्राउन। इस क्राउन के क्या कॉस्ट होता है जो डेंटिस्ट आपसे चार्ज कर सकता है? देखिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कौन सी क्वालिटी आप लगवा रहे हैं, मेटल या मेटल फ्यूज टू पोर्सलिन, जिरकोनिया, ईमैक्स, क्या क्या कौन सा आप लगवा रहे हैं उस हिसाब से कॉस्ट वेरी करेगा। और लोएस्ट क्राउन 2000 से बनना शुरू होता है एंड इट कैन गो टिल 15,000, टोटली डिपेंड्स ऑन द एरिया और किस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसी है, वो किस एरिया में बैठा है, उस सबसे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में एक बेल आइकन है, आप उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम हम अपने डेंटल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एंड डू कमेंट कि आपने कभी क्राउन्स लगवाए हैं तो उन पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है क्या, या आप कौन सा क्राउन प्रेफर करते हैं जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।